नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम अदिति है एंड वेलकम बैक टू अनदर पिकअप पाइल। आज जो हम हैं बहुत सिंपल क्वेश्चन देखेंगे। जिनके बारे में आप सोच रहे हैं क्या वो आपसे प्यार करते हैं, और अगले एक हफ्ते में, नियर फ्यूचर, 1 वीक, 10 डेज में भी, 1 मंथ में उनका आपकी तरफ एक्शन क्या होंगे, आपकी तरफ वो स्टेप क्या लेंगे। It can be that you are in any sort of a relationship, married, unmarried, boyfriend, girlfriend, third party. हम सिर्फ ये देखेंगे कि उनकी आपके लिए फीलिंग्स क्या है, आपसे वो प्यार करते हैं या नहीं, और अगले नियर फ्यूचर में क्या होगा। जो नियर फ्यूचर है उसका जो टाइम है आप डिसाइड करें। मैं रेकमेंड करूंगी कि 1 मंथ के ऊपर आप ना पूछें। ऑल राइट, तो पाइल नंबर 1 जो है, जिन्होंने ये ग्रीन हार्ट जेड का जो चूज किया है विद दिस कार्ड, पाइल नंबर 2 इज द रोज क्वार्ट्ज हार्ट एंड दिस कार्ड, एंड पाइल नंबर 3 इज दिस ब्लू एंड वाइट मार्बल विद दिस कार्ड। ऑल राइट, आपके प्यार के बारे में सोचें, आपका क्वेश्चन पूछें, एंड आई विल सी यू इन योर रीडिंग। ऑल राइट, सो लेट्स बिगिन विद पाइल नंबर 1। वेलकम पाइल नंबर 1, जिन्होंने ये ग्रीन हार्ट चूज किया है। लेट्स सी, जिनसे आप प्यार करते हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनका क्या वो इंसान आपसे प्यार करते हैं या नहीं। ऑल राइट, रीडिंग में जाने से पहले मेरे को एनर्जीज जो हैं वो मैं क्लीन करूँगी जल्दी से, ताकि आपके रिलेशनशिप में जो भी ब्लॉक्ड एनर्जीज हैं वो निकल जाएं। अगर आपको लो फील हो रहा है, आपको सैड फील हो रहा है, एनर्जीज अगर आपकी लो है, तो वी आर जस्ट गोइंग टू, विद द सेज, वी आर जस्ट गोइंग टू क्लियर द एनर्जी फ्रॉम द कार्ड्स एंड फ्रॉम ऑल ऑफ अस, ताकि हमारी रीडिंग जो है आपके साथ अच्छे से रेजोनेट हो। ऑल राइट, प्लीज लीव ऑल द नेगेटिविटी, थैंक यू। ऑल राइट, सो पाइल नंबर 1, अगेन ये सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा। अगर आपके साथ ये रेजोनेट नहीं होता है तो पाइल नंबर 2 या पाइल नंबर 3 आप चूज कर सकते हैं। ओवरऑल मैसेज जो है, लेट देयर बी क्लोजनेस बिटवीन यू बट ऑलवेज गिव ईच अदर स्पेस, लव नेवर क्लेम्स, इट सिंपली अलाउज एंड गिव्स। दिस इज सच अ ब्यूटिफुल कार्ड। डिवाइन आपको यही कहना चाहता है कि जब आप किसी से प्यार करते हैं या आप किसी के साथ क्लोज फील करते हैं, प्यार का मतलब जो है वो किसी को जकड़ के नहीं रखना है। प्यार हो सकता है और उसके साथ आप एक दूसरे को फ्रीडम और स्पेस भी दे सकते हैं। प्यार जो है वो किसी को क्लेम नहीं करता है। लव इज ऑल अबाउट फ्रीडम एंड लव नेवर क्लेम्स, इट सिंपली अलाउज एंड गिव्स। एक मिनट, माइक एडजस्ट करती हूँ। ऑल राइट, तो ये मुझे ऐसे लगता है कि ये उन लोगों के लिए रेजोनेट होगा जो एक एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में है, लेकिन शायद को डिपेंडेंसी हो रहा है यहाँ पे। अगर आप देखें तो एक इंसान जो है उसने दूसरे इंसान को इतनी जोर से हक किया है कि शायद ये इंसान रो रहा है। इनको क्लॉस्ट्रोफोबिक लग रहा है, रिलेशनशिप में बंधा हुआ लग रहा है। रिलेशनशिप में प्यार शायद ये भी इनसे करते हैं, लेकिन आई थिंक एक इंसान जो है थोड़ा सा ज़्यादा ये रिलेशनशिप में पोजेसिव है। लेट्स सी आगे ये रीडिंग में कैसे टाई होता है। अगेन एनर्जीज कैन बी एक्सचेंज हर, इधर मैं आपके बारे में पढ़ रही हूँ या आपके पार्टनर के बारे में पढ़ रही हूँ। तो लेट्स वेरी क्विकली सी राइट नाउ जो है आप लोगों के रिलेशनशिप में क्या हो रहा है। व्हाट इज हैपनिंग इन योर रिलेशनशिप राइट नाउ। ऑलराइट, Archangel Michael, my guardian angels in the universe, Holy Spirit and the divine, please give us exact messages which are in the highest good for pile number 1. Okay, very quickly let's try and find out what is happening in pile number 1's relationship right now. What do I need to know about what is happening in pile number 1's relationship right now? Shine,
रिलीज, स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड्स। और राइट, बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं। आप और आपके पार्टनर जो है लियो हो सकते हैं या स्कॉर्पियो हो सकते हैं। शाइन का यहाँ पे कार्ड है। आई थिंक यू बोथ आर इन लव। आपका जो रिलेशनशिप है, ऐसा मुझे लग रहा है कि आई एम सेंसिंग दैट इट कुड बी अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, जहाँ पे यू आर कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर थ्रू मैसेजेस, थ्रू कॉल्स, वीडियो कॉल्स। ऐसा शायद आप लोगों का रिलेशनशिप हो सकता है। आप या आपके पार्टनर लियो हो सकते हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ आप बहुत हैप्पी हैं, एक दूसरे को आप हैप्पीनेस काफ़ी देते हैं, एक दूसरे का आप सपोर्ट हैं। आप लोग चाइल्डहुड फ्रेंड्स हो सकते हैं, इकट्ठा कॉलेज में पढ़ सकते हैं। एक दूसरे के लिए आप जो है आप दोनों की पार्टनरशिप जो है वो काफ़ी मुझे सही लग रही है। लेकिन यहाँ पे रिलीज़ का कार्ड है। कुछ ना कुछ आपके रिलेशनशिप में ऐसा है जो आपको रिलीज़ करना है, आपको छोड़ना है, या को डिपेंडेंसी हो सकती है, या ऐसा कुछ है आपके रिलेशनशिप में विच नीड्स टू चेंज, और मे बी इट इज़ ट्रांसफॉर्मिंग। हमने पूछा था कि राइट नाउ आपके रिलेशनशिप में क्या हो रहा है, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि कुछ चेंजेस जो है आपके रिलेशनशिप में हो रही हैं। मे बी आप दोनों जो है यू आर लर्निंग टू बी मोर मैच्योर इन योर रिलेशनशिप में। आई थिंक जो बचपना था, जो इनसिक्योरिटीज़ थी, शायद वो इनसिक्योरिटीज़ को आप रिलीज़ करके जो है थोड़ी सी मेच्योरिटी की तरफ जा रहे हैं। आप या आपके पार्टनर स्कॉर्पियो हो सकते हैं, और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है इसको आप चेंज ना करें, बिकॉज जब ये ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो उसके बाद जो है यू आर गोइंग टू शाइन। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है इट इज़ हैपनिंग अराउंड द हार्ट चक्रा। आपके जो इमोशंस हैं, अगर कोई ब्लॉक्ड फीलिंग्स थे, ब्लॉक्ड इमोशंस थे, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम था, आई थिंक वो जो है चेंज होगा। बिकॉज यहाँ पे भी अगर आप देखते हैं तो हार्ट चक्रा के थ्रू ही जो है एनर्जीज रेडिएट हो रही है। तो आई थिंक एक पार्टनर जो है यहाँ पे थोड़ा सा इनसिक्योर हो सकता है या थोड़ा सा डरता है। एक पार्टनर जो है उसको ऐसे लगता है कि दूसरा पार्टनर ये रिलेशनशिप में या तो मेरे से ज़्यादा अच्छा दिखता है, ज़्यादा कमाता है, बेटर है, और इसीलिए शायद रिलेशनशिप में कुछ इनसिक्योरिटीज़ हो सकती हैं। ऐसा कुछ आपके रिलेशनशिप में था जहाँ पे आई थिंक कुछ चेंजेस होनी चाहिए थी, और वो राइट नाउ हो रही हैं। एंड देन वी हैव स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड्स का कार्ड है। स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड्स का कार्ड है। दिस इज द एस ऑफ कप्स, इफ एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। दिस इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड। यू बोथ आर वेरी मच पैशनेटली अट्रैक्टेड टू ईच अदर। दिस इज अ न्यू beginning towards taking your relationship in a positive direction ahead। determination का कार्ड है। जैसे मैंने कहा, एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन काफ़ी है, एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग आप लोगों की काफ़ी है। आप दोनों डेफिनेटली चाहते हैं कि आप एक दूसरे के साथ रहें, एंड आई थिंक ये जो है आप लोगों में डेफिनेटली होगा। इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। रोमांस एंजल से देख लेते हैं व्हाट इज़ इट दैट इज़ हैपनिंग इन योर लव लाइफ राइट नाउ for pile number 1. Okay. जैसे हम ये जो मैसेज आया था और इसमें था बहुत क्लियरली यहाँ पे दिखा है कि पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स एंड फॉरगिविंग एंड लर्निंग। तो शायद ऐसा हो सकता है कि इन द पास्ट एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के साथ ऑनेस्ट नहीं था। कुछ ऐसी चीज़ें आप लोगों के रिलेशनशिप में हुई है जिसके कारण कुछ प्रॉब्लम्स हुए होंगे, लेकिन वो सब फॉर द पॉजिटिव चेंज हो रहा है। अगर नहीं हुआ है अब तक तो डेफिनेटली होगा, बिकॉज बहुत पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन जो है या बहुत पॉजिटिव चेंजेस जो हैं आप लोगों के रिलेशनशिप में डेफिनेटली हो रहे हैं। लव योर सेल्फ फर्स्ट का कार्ड है। जब हम कभी भी लव रिलेशनशिप में इनसिक्योर फील करते हैं, मोर देन एवर इट इज़ बिकॉज हमारी इनसिक्योरिटीज़ के कारण हम लव या रिलेशनशिप में इनसिक्योर फील होते हैं। मे बी हमको लगता है कि हम ज़्यादा कमाते नहीं हैं, हम काम नहीं करते, हम इतने गुड लुकिंग नहीं हैं, हम अंडर वेट है, ओवर वेट है, इंग्लिश नहीं बोल पाते, हिंदी नहीं बोल पाते, वॉट एवर द सिचुएशन इज़। अगर हमको इफ़ वी आर फीलिंग इनसिक्योर इन अ रिलेशनशिप, इट इज़ ओनली बिकॉज हमको खुद में कोई कमी दिखती है। लेकिन जो इंसान आपसे प्यार कर रहा है, जहाँ पे ये बहुत क्लियरली दिख रहा है कि ये इंसान आपसे प्यार करता है, आगे जाके देखेंगे, लेकिन
इनसिक्योरिटीज़ जो है वो आप में है, तो डिवाइन आपको यही कहना चाहता है कि लव योर सेल्फ फर्स्ट। योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। जब आप खुद को लव करेंगे, जब आप कॉन्फिडेंट होंगे, जब आप यू विल फील लाइक यू आर अ किंग और अ क्वीन, ऑटोमेटिकली सब लोग भी जो है इर्द गिर्द आपको वैसे ही ट्रीट करेंगे। एंड मेक द एफर्ट का कार्ड है, गिव लव, ग्रेट लव इज वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू गाइडेड टू टेक। तो प्यार की तरफ जो है थोड़ा सा आप लेजी ना हो, एंड प्लीज टेक द एफर्ट्स टुवर्ड्स लव। ऑल राइट, वेरी क्विकली लेट्स सी जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उनकी आपकी तरफ करंट फीलिंग्स क्या है। फॉर पाइल नंबर 1, क्या ये इंसान आपसे प्यार करता है या नहीं। पाइल नंबर 1, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं क्या ये इंसान आपसे प्यार करता है या नहीं। आई फील करते हैं, बिकॉज ये कार्ड्स जो है राइट नाउ जो आपके रिलेशनशिप में हो रहा है काफ़ी पॉजिटिव हो रहा है। अगर कोई प्रॉब्लम्स थी आपके रिलेशनशिप में तो आप दोनों ने एक दूसरे को छोड़ा नहीं है, इकट्ठा रह के वो प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, विच फॉर मी इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन। बट लेट्स सी व्हाट टैरो हैज़ टू tell us. Does pile number 1's person love pile number 1? What are pile number 1's feelings of love towards pile number 1? Thank you. यस, ऑल राइट, बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं। पॉजिटिव कार्ड्स आते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। पाइल नंबर 1, आपके जो इंसान है वो आपके लिए बहुत फ़िक्र करते हैं, ये रिलेशनशिप को लेके बहुत वरिड रहते हैं, ये रिलेशनशिप को लेके बहुत सोचते हैं। और आई थिंक इसका यही कारण है कि शायद आप या आपके पार्टनर जो है ये रिलेशनशिप में इनसिक्योर है। ऐसी कुछ आपकी परिस्थिति हो सकती है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है या आपको किसी कारण इनसिक्योर लग रहा है। मे बी ये इंसान ने पास्ट में कुछ ऐसी हरकतें की होंगी जिसके कारण में भी आपका ट्रस्ट टूटा होगा। आपकी स्टोरी आपको पता है, लेकिन ये इंसान जो है आपको लेके काफ़ी वरिड है, ये रिलेशनशिप को लेके काफ़ी वरिड है। ये इंसान जो है चाहते हैं कि आपके साथ जो है उनका बॉन्ड जो है स्ट्रेंथन हो, जो भी गलतियां थी उनको रिलीज़ करें, जो भी ऐसे आप लोगों के रिलेशनशिप में पैटर्न्स हैं या कुछ जो चीज़ें हैं जो गलत हो रही हैं वो रिलीज़ करना चाहते हैं, एंड दे वांट टू शाइन विद यू इन दिस रिलेशनशिप। लेट मी आंसर योर क्वेश्चन, क्या ये इंसान आपसे प्यार करता है? द आंसर इज़ येस, ये इंसान आपसे प्यार करता है। यू कुड बी डीलिंग विद अ कैप्रिकॉन, और यू कुड फायर साइन है यहाँ पे, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉन है, लियो है, स्कॉर्पियो है, एंड वाटर साइन भी है। ये इंसान ने डिसाइड किया है कि ये रिलेशनशिप को नहीं छोड़ने वाले, वॉट एवर इट टेक्स टू वर्क इन दिस रिलेशनशिप। जो हीलिंग है, जो सपोर्ट है, जो इनको करना है ये रिलेशनशिप में, ये रिलेशनशिप को बरकरार रखने के लिए, आपको उनकी ज़िंदगी में रखने के लिए ये इंसान ज़रूर करेंगे। बहुत डिसिप्लिन मैनर में, बहुत फोकस मैनर में इन्होंने डिसाइड किया है कि ये उस राह पे चलेंगे जहाँ पे ये रिलेशनशिप जो है आप दोनों का मेंटेन हो। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, बहुत पैशनेट एनर्जी है, डू एंड डाई की एनर्जी है। ये इंसान जो है बहुत डायनामिक है, बहुत गुड लुकिंग है, बहुत करिज्मेटिक है, बिजनेस वूमन या बिजनेस मैन हो सकते हैं, एडवाइज़र हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स, फैमिली है, इनके पास जाते होंगे, एडवाइस लेते होंगे, कुछ प्रॉब्लम है, हम क्या करें क्या नहीं करें। काफ़ी क्रिएटिव भी हो सकते हैं। ये मैग्नेटिक पर्सनालिटी है इनकी, आपके लिए बहुत फिजिकली अट्रैक्टेड फील करते हैं, और ये रिलेशनशिप में जो है कंट्रोल करेंगे, लीड करेंगे, और ये रिलेशनशिप को आगे डेफिनेटली लेके जाएंगे। ये इंसान ने डिसाइड किया है कि ये रिलेशनशिप पे गिव अप नहीं करेंगे। एंड फाइनली गाइज, यू हैव द 10 ऑफ कप्स। दिस इज सच अ ब्यूटिफुल एनर्जी। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी इज अ हैप्पी फैमिली की एनर्जी है, हैप्पी रिलेशनशिप की एनर्जी है, सेटिस्फैक्शन की एनर्जी है, लव में हार्मनी की एनर्जी है, गुड फॉर्च्यून की एनर्जी है। ये इंसान आपसे डेफिनेटली प्यार करता है और आपको आसानी से नहीं छोड़ेगा। अगर को डिपेंडेंसी है आपकी तरफ से तो आप डिसाइड करें कि आपको जो है उनको थोड़ा सा फ्रीडम देना है, उनको ट्रस्ट करना है, लेकिन ये जो इंसान है आपसे डेफिनेटली बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। द आंसर इज़ येस, दिस पर्सन वॉन्ट्स टू गेट मैरिड टू यू, दिस पर्सन वॉन्ट्स टू स्पेंड देयर लाइफ विद यू। चाहते हैं आपके साथ कि फैमिली हो, बच्चे हो, खुशियाँ हो, हार्मनी हो, और उसके लिए ये तैयार हैं, ये आपकी तरफ ज़रूर आने वाले हैं।
बहुत पॉजिटिव एनर्जी है यहाँ पे। वेरी क्विकली लेट्स सी फ्रॉम द सेक्रेड डेस्टिनी आपके लिए एडवाइस क्या है फॉर माई व्यूअर्स फॉर पाइल नंबर 1। व्हाट इज़ द एडवाइस फॉर यू ऑल सो दैट ये जो आपका रिलेशनशिप है जहाँ पे इंसान आपसे प्यार करते हैं, आप आपकी तरफ से रिलेशनशिप के लिए क्या कर सकते हैं ताकि आपका रिलेशनशिप और भी पॉजिटिव ग्रो हो। फॉर पाइल नंबर 1। वाओ, ऑल राइट, ये आपके रोमांस एंजल्स के कार्ड थे, फॉरगिविंग एंड लर्निंग, और यहाँ पे फिर से फॉरगिवनेस का कार्ड है। तो आई एम श्योर ये उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जहाँ पे पास्ट में कुछ ऐसा हुआ होगा जिसके कारण आपको इनसिक्योर फील होता है। बट अगेन आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज़ कि अगर आप पीछे ही लाइफ में देखते रहेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। शुक्राना करें कि ऐसा एक इंसान है जो बहुत मन से दिल से आपको प्यार करता है, और अगर उनसे कुछ गलती हुई है तो वो गलतियों को एक्सेप्ट करके आपके साथ ये रिलेशनशिप आगे बढ़ाना चाहते हैं। हैप्पीनेस का कार्ड है, यू नो डॉल्फिन्स हैं इकट्ठा एंड बहुत हैप्पीली दे आर स्विमिंग together, the sun is shining out. This is such a positive card. आपके रिलेशनशिप में प्लीज़ आप खुश रहें। एडवाइस आपको यही है कि प्लीज़ बी हैप्पी इन योर रिलेशनशिप। जो अच्छा हो रहा है उसके लिए आप शुक्राना करें। जो चीज़ें इन द पास्ट हुई हैं वो आप चेंज नहीं कर सकते। प्रेजेंट आपको पता नहीं है, फ्यूचर आपको पता नहीं है, आपके पास जो है वो प्रेजेंट है, और वो प्रेजेंट में आप खुश रहें सो दैट यू एंड योर पार्टनर कैन एंजॉय दीज मोमेंट्स टुगेदर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जस्ट लुक एट दिस कार्ड, हैप्पीनेस। भगवान ने आपको खुशियाँ दी हैं, उसकी तरफ आप मुंह ना मोड़ें। प्लीज़ बी ग्रेटफुल फॉर वॉट यू हैव एंड प्लीज़ बी हैप्पी कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं या पूछ रहे हैं, ये इंसान जो है डेफिनेटली आपसे बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करता है। ये रीडिंग में मैं डाइस नेम ये वो कुछ नहीं निकालने वाली, बिकॉज आपको पता है कि आप किसके बारे में पूछ रहे हैं। आपको उसके लिए मेरी तरफ से वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है। पाइल नंबर 1, कॉन्ग्रेचुलेशंस, जिस इंसान के बारे में आपने पूछा है वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू एज ऑलवेज। इफ़ यू लाइक माई वर्क प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। As always, please do keep your energies and vibrations high. What you focus on is what you get, and I'm going to see you in your next reading. Namaste, Adab, Sat Shri Akal. This is Aditi and I welcome pile number 2 जिन्होंने ये पिंक हार्ट चूज़ किया था और ये कार्ड चूज़ किया था। आइए देखते हैं आप जिनके बारे में पूछ रहे हैं क्या वो इंसान आपसे सच में प्यार करते हैं या नहीं। रीडिंग में जाने से पहले आई एम गोइंग टू क्लियर द एनर्जीज ऑफ द कार्ड्स। ऑलरेडी एक रीडिंग हो चुकी है, आई एम यूजिंग द सेम कार्ड्स, तो हम ये कार्ड्स की एनर्जी को क्लीन करेंगे ताकि आपके लिए रीडिंग फ्रेश हो। द कार्ड्स आर ऑल फ्रेश एंड ऑल्सो जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, आपको अगर ब्लॉक्ड फील हो रहा है, अगर कोई नेगेटिव एनर्जीज़ हैं जिनके कारण आपका रिलेशनशिप ब्लॉक्ड है या आपको ब्लॉक्ड फील हो रहा है, मैं डिवाइन से वही चाहती हूँ कि ये सब एनर्जी जो है ये पूरी पॉजिटिव हो जाए। प्लीज़ क्लियर ऑल द नेगेटिविटी फ्रॉम द कार्ड्स एंड प्लीज़ गिव अस एक्यूरेट रीडिंग्स विच आर इन द हाईएस्ट गुड फॉर पाइल नंबर 2। ऑलराइट, परफेक्ट, ठीक है। All right, pile number 2. So let's get into your reading. जो ओवरऑल एनर्जी या मैसेज आपके लिए है वो यही है, फ्रीडम। आपने ये कार्ड चूज किया है, द मैसेज इज फ्रीडम। देयर इज नथिंग स्टॉपिंग यू, द पाथ इज क्लियर इफ यू वांट टू बी। डिवाइन आपको यही कहता है कि अगर आप ये रिलेशनशिप में आगे जाना चाहते हैं या आप कुछ भी चाहते हैं लाइफ में, तो आपको पूरा सपोर्ट और फ्रीडम डिवाइन ने दिया है। देयर इज़ नथिंग स्टॉपिंग यू, आपका जो पाथ है वो पूरी तरह क्लियर है। ऑलराइट, लेट्स सी ये रीडिंग में कैसे टाई होता है। आई थिंक यू पीपल आर गोइंग थ्रू सम सॉर्ट ऑफ अ ट्रांसफॉर्मेशन। पहले जो चीज़ें थी, आई थिंक आपने खुद पे काफ़ी वर्क किया है, खुद पे काफ़ी मैनिफेस्टेशन है, प्रेयर है, मेडिटेशन है, स्पिरिचुअल ग्रोथ है, फिजिकल स्ट्रेंथ है। यू हैव वर्कड ऑन योर सेल्फ एंड आई थिंक यू आर फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंट।
लेट्स सी आगे ये आपकी जो रिलेशनशिप में ये कैसे रिलेशनशिप रीडिंग में कैसे टाई अप होता है. ऑल राइट, आर्कएंजल माइकल, माय गार्डियन एंजल्स एंड द यूनिवर्स, होली स्पिरिट एंड द डिवाइन, प्लीज गिव अस एग्जैक्ट मैसेजेस व्हिच आर इन द हाईएस्ट गुड फॉर पाइल नंबर 2. तो लेट्स नाउ फाइंड आउट फॉर पाइल नंबर 2, जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में राइट नाउ क्या चल रहा है. व्हाट इज हैपनिंग बिटवीन पाइल नंबर 2 एंड देयर पर्सन right now. All right, dreams coming true, blossom and rebuild, very positive cards. All right, टू मेजर अरकानाज हैं, तो आई थिंक जो आपके लाइफ में डेफिनेटली हो रहा है वो काफ़ी पॉजिटिव हो रहा है. ड्रीम्स कमिंग ट्रू का कार्ड्स है, तो आई थिंक आप दोनों जो है आप दोनों ने एक दूसरे को मैनिफेस्ट किया है. फ्रीडम का कार्ड था यहाँ पे. मे बी बिफोर गेटिंग इनटू अ रिलेशनशिप विद दिस पर्सन आप दोनों शायद कहीं और इन्वॉल्व थे, या हमेशा आप चाहते थे कि ये इंसान आपके लाइफ में आए. मैनिफेस्टेशन की है, प्रेयर्स किए हैं, रेमेडीज़ की हैं, कुछ ना कुछ किया है जिसके कारण ये इंसान आपके लाइफ में आया है. राइट नाउ आपका रिलेशनशिप जो है वो ब्लॉसम हो रहा है. आप जो है चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप में एनर्जी डालें, ये रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालें ताकि ये रिलेशनशिप जो है वो ग्रो हो. एंड रीबिल्ड का कार्ड है, तो मे बी आप ऐसे सिचुएशन में है राइट नाउ कि यू आर आइदर मैनिफेस्टिंग समवन. तो कार्ड्स में से यही मुझे समझ में आ रहा है कि ये इंसान जिससे आप प्यार करते हैं, शायद ये इंसान अगर अब तक आपके लाइफ में नहीं आया है तो बहुत जल्दी आपके लाइफ में ये इंसान ज़रूर आएंगे. उनके साथ जो है ये इंसान जब आपके लाइफ में आएंगे तो आपके जो ड्रीम्स हैं, विश फुलफिलमेंट है, वो पूरी हो जाएगी. एंड यू विल रीबिल्ड योर रिलेशनशिप एंड योर लाइफ विद दिस पर्सन. आपका दिल जो है वो अगर टूटा है तो वो फिर से फिक्स हो जाएगा. ये इंसान जब आपके लाइफ में आएगा तो आपको लगेगा कि आपकी सारी जो विशेज़ हैं वो पूरी हो गई हैं. थोड़ा सा मैं यहाँ पे क्लैरिटी चाहती हूँ. What is happening in pile number 2's relationship right now? All right, okay. Hills, obstacles to overcome. You will be receiving or giving a precious gift. Involvement with the law. Older woman. Seek out information that will help you. And butterfly, change for the better. तो आई थिंक इन द पास्ट आई थिंक कोई एल्डरली वुमन होगी जिसके कारण आपके रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, लेकिन वो बहुत अगर हो रहा था तो वो बहुत जल्दी चेंज होगा. आप या आपके पार्टनर एक दूसरे को गिफ्ट देंगे. डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप में ऑब्स्टिकल्स हैं जो आप लोग ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड यू विल बी एबल टू डू दैट. आप जो है डेफिनेटली ये रिलेशनशिप को रीबिल्ड डेफिनेटली करोगे. सीक आउट इन्फॉर्मेशन दैट विल हेल्प यू. जो ऑब्स्टिकल्स ये ओल्डर वुमन क्रिएट कर रही है या जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं आपके लाइफ में, आई थिंक डिवाइन आपको यही कहना चाहता है कि आप थोड़ा सा जो है अटेंशन टू डिटेल डालें. थोड़ा सा आप इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करें कि कौन है जो मे बी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, ताकि आप उनको रिजॉल्व या सॉल्व कर सको. आप या आपके पार्टनर शायद लॉयर हो सकते हैं, या ऐसा कुछ आपके रिलेशनशिप में हो रहा है जिसमें लॉ का इन्वॉल्वमेंट है. मे बी सेपरेशन, डिवोर्स, कुछ लीगल मैटर्स हैं जिसके कारण ये ऑब्स्टिकल्स हो सकते हैं, लेकिन देयर इज़ अ चेंज कमिंग फॉर द बेटर डेफिनेटली. रोमांस एंजल से वेरी क्विकली पूछते हैं मोर अबाउट योर रिलेशनशिप. सो आई थिंक यही मुझे क्लैरिटी चाहिए थी. पाइल नंबर 2, आपके रिलेशनशिप में आपके पार्टनर जो है वो आपका विश फुलफिलमेंट है. एनर्जीज कैन बी एक्सचेंज, और ये रिलेशनशिप में आप बहुत जल्दी इकट्ठा आओगे अगर आप नहीं आए हैं, एंड यू विल रीबिल्ड दिस रिलेशनशिप फॉर श्योर. अट्रैक्शन आया है रोमांस एंजल से. Forgiving and learning आया है, and pay attention to the red flags. This is all from pile number 1. One more, and passion. ठीक है, आप लोगों का डबल अट्रैक्शन और पैशन आया है. सो आई थिंक
आप दोनों का रिलेशनशिप जो है मे बी इट स्टार्टेड विद अ फिजिकल अट्रैक्शन विद अ लॉट ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, बट आई फील दैट यू ऑल हैव ग्रोन टुगेदर। कुछ आपके रिलेशनशिप में ऐसा हुआ है, मे बी थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, वो सब डिटेल हम नहीं देखेंगे, लेकिन इतना पता है कि आप एक दूसरे के विश फुलफिलमेंट है, ड्रीम्स कम ट्रू हैं। एंड पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। और यहाँ पे हमने ऑलरेडी देखा है कि ऐसा कोई ओल्डर वुमेन है यहाँ पे जिसके साथ या तो आपका या आपके पार्टनर का रिलेशनशिप हो सकता था जिसके कारण प्रॉब्लम्स हुई हैं, या इसके कारण जो है आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो रहा है। और मे बी ऐसा भी हो सकता है कि आप जो है द फेमिनिन एनर्जी हियर इज़ एल्डर टू द मैस्कुलिन एनर्जी, और एज गैप इतना ज़्यादा है, इसके कारण शायद आप सोसाइटी के कारण या वॉट एवर रीज़न के कारण आप यूनियन में नहीं आ सकते। लेकिन ये सब मुझे लगता है चेंज होने वाला है, ये रिलेशनशिप को आप डेफिनेटली रीबिल्ड करोगे, और जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं वो ऑब्स्टिकल्स डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप में से निकल जाएंगी। वेरी क्विकली लेट्स सी जो मेन क्वेश्चन था कि ये जो इंसान है आपसे प्यार करता है या नहीं। What does pile number two's person love pile number two? What are pile number two's person's love feelings for pile number two? All right. Wow, बहुत बहुत पॉजिटिव रीडिंग है। यू कुड बी डीलिंग विद एन एक्वेरियस, यू कुड बी डीलिंग विद अ टॉरस, यू कुड बी डीलिंग विद अ स्कॉर्पियो। ऑल राइट, बहुत बहुत क्लियर यहाँ पे कार्ड्स है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ रिकन्सिलिएशन, दिस इज़ द कार्ड ऑफ होप, स्टार कार्ड है यहाँ पे, दिस इज़ द कार्ड ऑफ पीस, दिस इज़ द कार्ड ऑफ ब्रिंगिंग हार्मनी इनटू द रिलेशनशिप। तो जो भी प्रॉब्लम आपके रिलेशनशिप में था, ये इंसान चाहता है कि वो सब सॉल्व हो जाए। ये इंसान, व्हाट डज़ ही फील फॉर यू, दिस पर्सन रियली लव्स यू। आप उनके लिए स्टार हैं उनकी लाइफ में, यू आर द जो शाइनिंग लाइट बोलते हैं, आप उनकी लाइफ में हैं। To answer your question, yes, this person definitely really loves you. अगर आप सेपरेटेड हैं तो जैसे मैं कहती हूँ स्टार कार्ड आता है तो मुझे बस यही दिमाग में आता है कि ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, अट्रैक्शन केमिस्ट्री आप लोगों में बहुत ज़्यादा है। बहुत जल्द ये इंसान जो है कुड बी एन अर्थ साइन, स्पेसिफिकली टॉरस, ये इंसान जो है आपको डेफिनेटली प्रपोज करेगा। एज में आपसे कम हो सकते हैं, ऐसे इंसान है जो हड़बड़ी में, घाई गड़बड़ में कुछ नहीं कर सकते। प्लान किया है उन्होंने, काफ़ी खुद को स्टेबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि थोड़ा सा ये स्टेबिलिटी हो उनके पास फाइनेंशियली, ताकि ये आपकी तरफ आए। लेकिन ये इंसान आई डोंट थिंक ज़्यादा देर वेट करेंगे, लोगों का नहीं सुनेंगे, सोसाइटी का नहीं सोचेंगे, किसी का नहीं सोचेंगे। और ये जो है ये इंसान रेडी है आपको प्रपोज करने के लिए, रेडी है आपका हाथ थाम के ये रिलेशनशिप में आगे जाने के लिए। एंड द फाइनल ओवरऑल एनर्जी इज़ दैट ऑफ द हायरफेंट। ये इंसान आपसे शादी करना चाहता है, ये इंसान आपको एक कमिटेड रिलेशनशिप में रखना चाहता है। ये इंसान जो है डेफिनेटली चाहता है कि आपको जो है एक फर्म ऑफर दे जिसके कारण यू बोथ कम टुगेदर परमानेंटली। आई थिंक प्रॉब्लम यही है कि शायद फ्रीडम का कार्ड है यहाँ पे, तो आई थिंक प्रॉब्लम यही है कि ये शायद शादीशुदा हैं या इनको फ्रीडम नहीं मिल रहा है आपके साथ तो ये रिलेशनशिप में बनने के लिए। या मे बी आपका ऐसा सिचुएशन है कि आप जो है अपने पास्ट को या आपके प्रेजेंट को छोड़ के इनके पास नहीं जा सकते हैं। सो आई थिंक द कार्ड्स आर वेरी पॉजिटिव। ये इंसान जो है ऑफ कोर्स डेफिनेटली आपसे प्यार करता है और आपसे शादी में बनना चाहता है। व्हाट नियर फ्यूचर में क्या होगा आपके रिलेशनशिप में, टाइम फ्रेम आप डिसाइड करें, लेकिन जैसे मैंने कहा बहुत आगे का ना पूछें बिकॉज एनर्जीज चेंज हो सकती हैं। अगर कोई नेगेटिव कार्ड्स हैं तो वो नेगेटिव कार्ड्स को भी हम पॉजिटिव बना सकते हैं विद आवर एक्शंस एंड थॉट्स। सो लेट्स सी वेरी क्विकली इन द नियर फ्यूचर व्हाट इज गोइंग टू हैपन। ऑल राइट,
ये इंसान जो है टावर मोमेंट है, या अगर ये इंसान को डिवोर्स लेना है, अगर ये इंसान को अपने पेरेंट्स से बात करनी है, अगर ये इंसान को एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप को तोड़ना है, तो ये इंसान ज़रूर ऐसा कुछ करेगा जिसके कारण जो कच्ची नींवें हैं इनके लाइफ में जो रोक रही हैं इनको आपकी तरफ आने के लिए, वो सब ये इंसान तोड़ेगा। अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, स्ट्रक्चर के लिए ये इंसान काम करेंगे। अपना जो है ये इंसान नहीं छोड़ेंगे और आपकी तरफ कंप्लीटली ये आएंगे। मे बी इमीडिएटली इन द नेक्स्ट 1 मंथ, या जो टाइम फ्रेम आपने चूज़ किया है उसमें जो है शादी की बात नहीं हो सकती है इतनी जल्दी। आई डोंट थिंक शादी होगी, लेकिन ये इंसान जो है आपकी तरफ एक पैशनेट प्रपोजल लेके ज़रूर आएंगे। जैसे मैंने कहा, आपके साथ अट्रैक्टेड काफ़ी हैं, फिज़िकल केमिस्ट्री आप लोगों की बहुत अच्छी है, और आपका जो ये रिलेशनशिप है डेफिनेटली एक स्टेप आगे जाएगा। यू विल स्टार्ट डेटिंग ईच अदर, यू विल स्टार्ट स्पेंडिंग टाइम विद ईच अदर, एंड आप दोनों के सपोर्ट के साथ आई थिंक व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज़ यू आर गोइंग टू रीबिल्ड दिस रिलेशनशिप, ताकि कमिटमेंट हो और आप लोगों की शादी हो। जो हीलिंग ये रिलेशनशिप में चाहिए है वो हीलिंग ज़रूर आपके रिलेशनशिप में होगी, एंड यू पीपल विल डेफिनेटली कम इन टू यूनियन। अगर आप एडवाइस चाहते हैं, पर्सनल अगर ये आपसे मैच होता है, अगर आप एडवाइस चाहते हैं कि ये यूनियन को आप कैसे 100% सिक्योर कर सकते हैं, प्लीज़ डू गेट अ टैरो रीडिंग। बट आई डोंट थिंक यू हैव टू वरी। मे बी राइट नाउ आपको नहीं समझ में आ रहा ये कैसे होगा, लेकिन डेफिनेटली जो भी हर्डल्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व होंगी और ये इंसान जो है आपकी तरफ आएगा। येस, दिस पर्सन रियली लव्स यू। वेरी क्विकली फॉर पाइल नंबर 2, लेट्स फाइंड आउट आपको एडवाइस क्या है डिवाइन की तरफ से, ताकि ये रिलेशनशिप को आप जो हैं ये पॉजिटिविटी रिलेशनशिप की आप मेंटेन करें, और जो आप चाहते हैं ये रिलेशनशिप के बारे में वो मैनिफेस्ट करने के लिए आप लोगों को एडवाइस क्या है फ्रॉम द डिवाइन। ओके, फोकस। आपको जो है यहाँ वहाँ लोगों से बात नहीं करनी है, लोगों का ध्यान नहीं देना है। किसी ने आके आपके कान भर दिए और आपने उनका बिलीव कर दिया, बिकॉज ऑब्स्टिकल्स हैं आपके रिलेशनशिप में। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऐसे लोग हैं जो सांप की तरह जकड़े हुए हैं आप लोगों को या आप लोगों के रिलेशनशिप को। ऑब्स्टिकल्स को आपको ओवरकम करना है। एक ओल्डर वुमन है ये रिलेशनशिप में शायद जो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हैं। तो अगर आप ये ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं ये रिलेशनशिप में, तो आपको जो है फोकस करना है, एक दूसरे पे फोकस करें, खुद पे फोकस करें, खुद को स्ट्रॉन्ग करें, ताकि पूरी दुनिया से झगड़ के लड़के आप दोनों इकट्ठा आ सकते हैं। इनर पीस है यहाँ पे। जब इर्द गिर्द लोग आपको तंग करते हैं, इर्द गिर्द आपके बारे में बुरा बात कर रहे हैं, ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रहे हैं, तो एडवाइस आपको यही है कि यू हैव टू हैव इनर पीस। मेडिटेट करें, योगा करें, नेचर में वॉक करें, खुद को काम रखें, रिलैक्स एज मच एज पॉसिबल। जब आप इनर पीस में है, जब आप ज़ेन में है, तो आपको बाहर से कोई कुछ भी बोले, आप जो हैं उससे आपको तकलीफ़ नहीं होगी। तो प्लीज़ इनर पीस को बरकरार रखें। एंड प्लेजर का कार्ड है, तो डिवाइन आपको यही कहता है कि ये जो जर्नी है वो जर्नी को भी आप खुशी की जर्नी बना सकते हैं। ऐसा ना सोच के चलें कि जब मुझे ये मिल जाएंगे तो ही मैं खुश होंगी या आई विल बी हैप्पी, वेदर यू आर अ मेल और अ फीमेल। जो जर्नी है उसको भी आप प्लेजरेबल कराएं, उसको भी आप खुशी वाली जर्नी बनाएं। सफ़र तो है, आपको ये सफ़र तय करना है ताकि आपको आपका पार्टनर मिले, आप आपके पार्टनर के यूनियन में आए, लेकिन ये सफ़र जो है उसको आप एक खुशी वाला, जितना आप ये इंजॉय करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर पाइल नंबर 2। दिस इज़ सच अ वेरी पॉजिटिव रीडिंग। आज जो मैं है बाकी कुछ नेम्स ये वो कुछ नहीं निकालने वाली, बिकॉज आपको पता है आप किसके बारे में पूछ रहे हैं। एंड दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव रीडिंग पाइल नंबर 2। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। अगर ये आपके साथ रेजोनेट होता है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। आई डू होप एंड प्रे कि आप जो है एडवाइस को फॉलो करें, एंड आपके जो पार्टनर और आपका you come into union is what I will really hope and wish for you all. As always, please do keep your energies and vibrations high. What you focus on is what you get, and I'm going to see you in your next reading. Thank you so much.
हेलो पाइल नंबर 3 एंड वेलकम टू योर पिकअप पाइल। आइए देखते हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, क्या वो इंसान आपसे प्यार करते हैं, इज दैट पर्सन इन लव विद यू एंड व्हाट टू एक्सपेक्ट इन द नियर फ्यूचर। यही कार्ड्स जो हैं मैंने तीनों ग्रुप्स के लिए यूज़ किए हैं, तो वेरी क्विकली जस्ट लेट मी क्लियर द एनर्जीज ऑफ द कार्ड्स एंड ऑल्सो जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं उनकी भी एनर्जीज क्लियर हो, रिलैक्स फील करें ताकि आपसे सबसे जो है ये रीडिंग रेजोनेट हो। तो वेरी क्विकली जस्ट लेट मी क्लियर ऑल द नेगेटिविटी फ्रॉम ऑल द कार्ड्स। ये प्रोसेस को हम सेजिंग कहते हैं। इससे जो है, जो भी नज़र है, जो भी नेगेटिविटी है, हम सब में वो क्लियर हो जाएगी। अगर किसी को नज़र लगी है, इमोशनली डाउन लग रहा है, जो भी है, इसके साथ जो है, इसकी जो स्मोक है वो बहुत सब चीज़ों को प्योर कर देती है। ऑल राइट, प्लीज़ क्लियर ऑफ ऑल द नेगेटिविटी फ्रॉम द कार्ड्स। थैंक यू सो मच। ऑल राइट, पाइल नंबर 3, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी क्विकली जिन्होंने ये क्रिस्टल हार्ट चूज़ किया था और ये कार्ड चूज़ किया था, लेट्स सी वेरी क्विकली व्हाट इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ। ऑल राइट, Archangel Michael, my guardian angel and the universe, Holy Spirit and the divine, please give us exact messages which are in the highest good for pile number 3. Please let us know if the person they're asking for is in love with them and what is going to happen in the near future. Again, ये जो है सब लोगों के साथ रेजोनेट नहीं होगा। अगर ये आपके साथ रेजोनेट नहीं होता है तो पाइल नंबर 2 या पाइल नंबर 1 देखें। सब की एनर्जी जो है हम एक रीडिंग में नहीं पिकअप कर सकते, तो जो लोग जिनके लिए मैसेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है वही मैसेजेस हमको मिलते हैं। ऑल राइट, दिस इज़ फॉर पाइल नंबर 3. Beware of what you are projecting, for the qualities you admire in one another are qualities you both possess. Equally so, the qualities you don't like are also your own reflection. तो आई थिंक डिवाइन आपको ये कहना चाहता है कि आप जिस ढंग से आपके पार्टनर के साथ बात करते हैं या जिस ढंग के साथ आप उनके साथ इंटरैक्ट करते हैं, उस पर आप थोड़ा सा फोकस करें। अगर उनकी कोई क्वालिटीज़ हैं जो आपको पसंद नहीं है, आप उनको शायद बार बार टोकते हैं या नीचा दिखाते हैं, अगेन एनर्जीज कैन बी एक्सचेंज, या तो आपके पार्टनर ऐसे करते हैं, जो भी चीज़ें आपके रिलेशनशिप में जिनके कारण चिड़चिड़ हो रही है या आप लोगों को एक दूसरे से इरिटेशन हो रहा है, डिवाइन आपको कहता है कि वही क्वालिटीज़ जो है शायद आप में है, इसीलिए आपके पार्टनर में वो आपको दिखती हैं। तो आपको एडवाइस यही है कि खुद में झांकें, खुद को जो है आप क्वालिटीज़ एट खुद को जो है आप करेक्ट करें, तो कि आपको भी आपके पार्टनर में करेक्ट क्वालिटीज़ ही दिखेंगी। बेसिकली दिस इज़ ऑल अबाउट मिररिंग ईच अदर। जैसे आप हैं वैसे ही आपको आपके पार्टनर दिखेंगे, जैसे आप बिहेव करोगे वैसे ही आपके पार्टनर आपसे बिहेव करेंगे। तो इफ़ यू वांट टू सी द चेंज इन योर पार्टनर, यू हैव टू बी द चेंज योरसेल्फ। अगर आप आपके पार्टनर में चेंज या बदलाव देखना चाहते हैं तो आप में भी आपको चेंज या बदलाव करना पड़ेगा। ऑल राइट, वेरी क्विकली पाइल नंबर 3, लेट्स सी राइट नाउ आपके रिलेशनशिप में क्या हो रहा है। फॉर पाइल नंबर 3, व्हाट इज हैपनिंग इन देयर रिलेशनशिप राइट नाउ। द पर्सन दैट पाइल नंबर 3 इज थिंकिंग अबाउट, व्हाट इज हैपनिंग इन देयर रिलेशनशिप राइट नाउ। चैलेंजिंग टाइम्स, सीक एंड न्यू वाइटैलिटी। ठीक है, ये उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जिनका राइट नाउ रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। जैसे मैंने कहा था, जब हमने यही कार्ड देखा था कि चिड़चिड़ हो रही है आप लोगों में, एक दूसरे को आप नीचा दिखा रहे हैं, एक दूसरे में आप गलतियां ढूंढ रहे हैं, आपके रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ चैलेंजिंग टाइम्स है, कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं आप लोगों के रिलेशनशिप में जहाँ पे आई थिंक एक दूसरे से इरिटेशन हो रहा है। आप दोनों क्वेश्चन कर रहे हैं कि शुड वी बी इन दिस रिलेशनशिप और शुड वी नॉट बी इन दिस रिलेशनशिप। ये आप दोनों की एनर्जी भी हो सकती है या ये आपके पार्टनर की भी या आपकी भी एनर्जी हो सकती है। बिकॉज ऑफ दिस चिड़चिड़ या बिकॉज ऑफ दिस मिसअंडरस्टैंडिंग या ये जो ईगो बैटल्स हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में, उसके कारण जो है एक पार्टनर जो है वो थोड़े से जो हैं साइलेंट हो गए हैं, या तो आई कैन नॉट से मे बी ब्रेकअप, बट ये जो इंसान है, आप या आपके पार्टनर जो है बिल्कुल चुप हो गए हैं, ठीक से बात नहीं करते हैं,
एनर्जी यही मुझे दिख रही है राइट नाउ आपके रिलेशनशिप की कि मे बी यू ऑल हैव डिसाइडेड टू टेक अ ब्रेक टू थिंक कि ये रिलेशनशिप में आगे कैसे जाना है, ये रिलेशनशिप में हमको रहना है या नहीं रहना है। आप या आपके पार्टनर जो है खुद में इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग आंसर्स आउटसाइड खुद में आंसर्स ढूंढ रहे हैं, सोच रहे हैं कि जो भी ये रिलेशनशिप में हो रहा है या जैसा आपका रिलेशनशिप चल रहा था उसी ढंग से ये रिलेशनशिप को आगे लेके जा सकते हैं या नहीं लेके जा सकते। एंड देन वी हैव न्यू वाइटैलिटी का कार्ड है ये। इसके दो मीनिंग्स हो सकते हैं, या तो आप या आपके पार्टनर मूव ऑन होके किसी और के साथ रिलेशनशिप बना सकते हैं, या सोच के कि खुद में बदलाव लाएंगे, खुद में चेंजेस करेंगे, एक दूसरे के साथ प्यार करते हैं, एक दूसरे को नहीं छोड़ना है तो जो चेंजेस हैं वो हम चेंजेस करेंगे, जो चीज़ें एक दूसरे में खटकती हैं उसको एक्सेप्ट करेंगे, अगर चीज़ें गलत हैं तो खुद में या दूसरे में उसको हम एक्सेप्ट करके चेंज करेंगे। तो शायद एक न्यू वाइटैलिटी जो है, एक नई शुरुआत आपके रिलेशनशिप में डेफिनेटली हो सकती है। बहुत पॉजिटिव और बहुत एनर्जेटिक न्यू शुरुआत आप लोगों में हो सकती है। आगे देखते हैं कि ये इसमें एक्चुअली कैसे होगा, फ्यूचर आउटकम क्या होगा देखते हैं। बट राइट नाउ आई थिंक आप लोगों के रिलेशनशिप में एक पॉज है, एक ब्रेक है, जहाँ पे आप सोच रहे हैं कि आपको एग्जैक्टली रिलेशनशिप में क्या करना है। ब्लॉकेजेस क्या है आपके रिलेशनशिप में, लेट्स वेरी क्विकली सी व्हाट इज ब्लॉकिंग योर रिलेशनशिप, व्हाट इज ब्लॉकिंग दिस रिलेशनशिप, व्हाट इज ब्लॉकिंग दिस रिलेशनशिप। One more please. All right. Success assured with good plan and hard work. Slowly but surely getting ahead. Change for the better. जर्नी इधर फिजिकल और मेंटल एंड गुड फॉर्च्यून। तो आई थिंक शायद ये उन लोगों के लिए रेजोनेट होगा हु आर इन इधर अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, या आप लोगों में राइट नाउ डिस्टेंस है, या कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम इसलिए आ रहा है बिकॉज आप लोगों में कुछ दूरी है, या तो फिजिकल दूरी है या मेंटल इमोशनल दूरी है। लेकिन गुड लक का कार्ड है यहाँ पे, तो आई थिंक जो होगा इन द फ्यूचर आप लोगों के लिए पॉजिटिव होगा, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। और जैसे यहाँ पे सीख का कार्ड भी है, तो आई थिंक कुछ ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ चेंजेस, कुछ बदलाव आप लोगों को आपके बिहेवियर में लाने पड़ेंगे ताकि आप लोगों का जो रिलेशनशिप है वो पॉजिटिव हो। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस का ये कार्ड है, स्लोली बट श्योरली गेटिंग अहेड। तो इवन दो यू आर ऑन अ ब्रेक, आई थिंक एक दूसरे को आप नहीं भूल पाए, एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं, एक दूसरे को काफ़ी प्यार करते हैं, इसीलिए कोशिश कर रहे हैं कि ये रिलेशनशिप को बरकरार रखने के लिए अगर कुछ चेंजेस करने हैं तो वो हम करेंगे या नहीं। एक का कार्ड है यहाँ पे, सक्सेस अश्योर्ड विद गुड प्लान एंड हार्ड वर्क। सो आई थिंक आगे टैरो से हमको समझेगा ये इंसान आपसे प्यार करता है या नहीं। मेरे हिसाब से माय गाइड्स आर टेलिंग मी दैट ये इंसान आपसे ज़रूर प्यार करता है। कुछ चीज़ें आपके रिलेशनशिप में बदलनी चाहिए, और अगर वो रिलेशनशिप को बरकरार रखने के लिए अगर आप और आपके पार्टनर मैच्योरिटी शो करेंगे और वो बदलाव अपने आप में लाएंगे, तो आई थिंक ये रिलेशनशिप जो है बच सकता है। बिकॉज राइट नाउ आई सी दैट आप लोगों के रिलेशनशिप में डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। लेट्स सी रोमांस एंजल से व्हाट इज हैपनिंग इन योर रिलेशनशिप राइट नाउ। रिलीज योर एक्स, फॉरगिविंग एंड लर्निंग तीनों ग्रुप्स के लिए आया है। ऑल राइट, सेपरेशन, and last one I need one more, worth waiting for. all right, pile number 3, आई थिंक थोड़ा सा ईगो प्रॉब्लम है आप लोगों के रिलेशनशिप में, या तो आपका जो एक्स है या थर्ड पार्टी है या उसके कारण कुछ प्रॉब्लम आया है, वो हम आज इसमें नहीं जाएंगे। लेकिन फॉरगिविंग एंड लर्निंग की बहुत ज़रूरत है रिलेशनशिप में। एक इंसान या आप दोनों को आपका एक्स जो है उसको रिलीज़ करना है, शायद उसके कारण सेपरेशन है, या सेपरेशन कैन ऑल्सो बी बिकॉज ऑफ अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप एंड वर्थ वेटिंग फॉर। तो जिस इंसान के लिए आप पूछ रहे हैं
डिवाइन आपको कह रहा है कि उनके लिए वेट करें, वो ऐसे इंसान हैं जो वर्थ वेटिंग फॉर के लिए हैं आपके लिए। ऑल राइट, सो वेरी क्विकली लेट्स आस्क द टैरो, ये इंसान आपसे प्यार करते हैं नहीं? एंड आई थिंक अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप जिनके बारे में पूछ रहे हैं, आप चाहते हैं कि वो इंसान आपके लाइफ में आए। अगर आप चाहते हैं कि इंसान आपके लाइफ में आए तो जो भी ईगो है वो ईगो को जो है आपको साइड में रखना है। अगेन, अगर चीज़ें गलत हैं तो आपको गलत चीज़ें एक्सेप्ट नहीं करनी है। यू हैव टू सेट योर ओन हेल्दी बाउंड्रीज। जो आपको लगता है कि इतनी चीज़ें हैं जो मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, इसके ओवर एंड अबव दिस अगर ये इंसान ऐसा बिहेव करेगा तो मैं नहीं एक्सेप्ट करूँगी। तो दैट फाइनल डिसीजन इज़ योर्स। सेट हेल्दी बाउंड्रीज फॉर योर सेल्फ, बट इन एवरी रिलेशनशिप देर इज़ कॉम्प्रोमाइज, देर इज़ अंडरस्टैंडिंग। तो अगर वो आप ये रिलेशनशिप में लाओगे तो आई थिंक ये रिलेशनशिप आपका बहुत अच्छा होगा, बिकॉज दिस पर्सन इज़ वर्थ वेटिंग फॉर। एनी वे, लेट्स फाइंड आउट जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, डज दिस पर्सन लव यू? What is pile number three's person's love feelings for pile number three? What are pile number three's love feelings for pile number three? Thank you. Wow. Okay, what is the near future? पहले हम ये पढ़ते हैं। ऑल राइट, पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, आप दोनों में डिस्टेंस डेफिनेटली हो सकता है। ये इंसान जो है अगर आप ऑन अ ब्रेक हैं या एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं तो ये इंसान जो है डेफिनेटली आपको मैसेज करेगा। ये इंसान को जो है आपके रिलेशनशिप के लिए रिस्क लेना है, पैशनेट बहुत फील करता है आपके लिए। जो भी इनके लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं जिनके कारण आपका रिलेशनशिप आगे नहीं जा रहा है, उस पर ये वर्क करके डेफिनेटली आपके पास आएंगे। मैजिशियन का कार्ड है ये। दिस पर्सन इज मैनिफेस्टिंग यू। ये पर्सन चाहता है कि आप उनके लाइफ में रहें। थोड़ी मैनिपुलेशन की एनर्जी भी है, बचपने की एनर्जी है आप लोगों के रिलेशनशिप में। मेंटल क्लैरिटी जो है आप लोगों में चाहिए है, लेकिन आई डू फील दैट दिस पर्सन डेफिनेटली हैज़ फीलिंग्स फॉर यू। ये पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप में रहना चाहता है। न्यू वाइटैलिटी जो है वो ये रिलेशनशिप में आएगी, और वो कैसे आएगी? बिकॉज ऑफ मेंटल क्लैरिटी। देयर इज़ गोइंग टू बी अ न्यू स्टार्ट इन योर रिलेशनशिप। जो पुरानी चीज़ें थी जिनके कारण रिलेशनशिप में झगड़े हो रहे थे या मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी, आई थिंक बहुत प्रैक्टिकली जो है आप ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे एंड यू विल ओवरकम देम। ओवरऑल एनर्जी एम्प्रेस की एनर्जी है, अबंडेंस की एनर्जी है, लव की एनर्जी है, गिविंग एनर्जी है, नर्चरिंग एनर्जी है, प्रेगनेंसी की भी एनर्जी है। तो फ्यूचर में शायद यू कुड, अगर बच्चे की बात हो रही है तो यू कुड ऑल्सो कंसीव एंड गेट प्रेग्नेंट। बट ओवरऑल ये ऐसी एनर्जी है जो अबंडेंस की एनर्जी है। ये रिलेशनशिप में ये जो इंसान जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो चाहते हैं कि आपके साथ उनका रिलेशनशिप ग्रो हो, चाहते हैं कि आपके साथ एक रिलेशनशिप में वो रहें। और फ्यूचर क्या होता है, ये इंसान इज प्लानिंग फॉर अ फ्यूचर विद यू, इज होपिंग फॉर अ फ्यूचर विद यू। चाहते हैं कि इकट्ठा आप लोग जो है ये रिलेशनशिप में ग्रो हो। तो अगर आपका क्वेश्चन है कि क्या ये इंसान आपसे प्यार करता है, तो ही इज मैनिफेस्टिंग यू। सो फॉर मी दैट इज अ बिग येस, दैट येस दिस पर्सन इज मैनिफेस्टिंग यू, ही इज़ इन लव विद यू। ऑल राइट, नियर फ्यूचर ऑफ योर रिलेशनशिप क्या होगा? टाइम फ्रेम आप डिसाइड करें, लेकिन 1 मंथ से ज़्यादा आप नहीं पूछें, बिकॉज एनर्जीज चेंज हो सकती हैं। जो भी कार्ड्स निकलेंगे अपने थॉट्स और एनर्जीज से जो है हम वो फ्यूचर को चेंज कर सकते हैं। व्हाट इज़ द नियर फ्यूचर फॉर पाइल नंबर 3? व्हाट इज़ द नियर फ्यूचर फॉर पाइल नंबर 3? ओके, नियर फ्यूचर में ये इंसान आपको शादी के लिए भी डायरेक्ट प्रपोज कर सकता है। सोलमेट ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। दिस पर्सन डेफिनेटली वांट्स टू गेट मैरिड टू यू। उसके लिए ये इंसान प्लानिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि इसको मैं आगे कैसे लेके जाऊंगा। जब पेज ऑफ टू ऑफ वॉन्ड्स की जब एनर्जी आती है तो इट इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ जो उनके मन में जो गोल था, वो गोल को अचीव करने के लिए जो भी उनके प्लान्स थे वो प्लान्स जो हैं वो अचीव कर रहे हैं। जो भी
आप दोनों की शादी के लिए जो भी प्रॉब्लम्स हैं या जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं उनको वो सॉल्व कर रहे हैं। और यहाँ पे भी हमने देखा है कि स्लो एंड स्टडी जो है आप ये रेस विन करेंगे एंड सक्सेस अश्योर्ड विद गुड प्लानिंग। तो ये इंसान प्लान कर रहा है कि वो आपके साथ शादी में कैसे बन सकता है, या तो फाइनेंशियली उनको कुछ करना है, पेरेंट्स को पटाना है, एक्स को रिलीज़ करना है, जो भी है ये इंसान वो प्लानिंग कर रहा है ताकि ये आपके साथ शादी करे। पेज ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है यहाँ पे। पेज ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी जो आती है इसका ये मतलब है कि ये इंसान जो है ही हैज़ टू बी अ लिटिल स्मार्ट, ही हैज़ टू बी अ लिटिल केयरफुल। थोड़ा सा जो है अगर इर्द गिर्द इनके लोग हैं जो शैतानी कर रहे हैं, आप लोगों को अलग करने के लिए कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, तो ये इंसान को थोड़ा सा सतर्क रहना है, या इंसान जो है थोड़ा सा सतर्क रहेंगे, मेंटली काफ़ी अलर्ट रहेंगे ताकि जो है ये आपके साथ शादी में बन पाए। तो आई फील कि जो है ये इंसान जो है जो भी रिलेशनशिप में बर्डन है, बिकॉज ओवरऑल एनर्जी जो है 10 ऑफ वॉन्ड्स की है, इनको ऐसे लग रहा है कि ये रिलेशनशिप को आगे लेके जाने के लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत है, लेकिन वो मेहनत और प्लानिंग ये इंसान डेफिनेटली कर रहे हैं। या तो इनको डिवोर्स लेना है, या इनको पेरेंट्स को मनाना है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, बॉस से बात करके ट्रांसफ़र कराना है, जो भी आपका सिचुएशन है ये सब प्लानिंग ये इंसान कर रहे हैं। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो भी गिले शिकवे हैं, आई थिंक थोड़ा सा पॉजिटिव रहें, थोड़ा सा मैच्योरिटी शो करें, और अगर आप बेसिक मिसअंडरस्टैंडिंग से ओवरकम हो जाएंगे तो आई थिंक आपकी जो एनर्जीज़ है इकट्ठा अगर आप ये गोल पे फोकस करेंगे कि आप लोगों को यूनियन में आना है, सो आई फील कि आपको कोई रोक नहीं पाएगा। बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं। सो पाइल नंबर 3, अगर आपका क्वेश्चन है कि ये इंसान आपसे प्यार करता है तो येस डेफिनेटली करता है। एंड व्हाट इज़ द नियर फ्यूचर आउटकम? नियर फ्यूचर आउटकम यही है कि आपके साथ शादी करने के लिए इनको जो भी करना है वो प्लानिंग ये नियर फ्यूचर में करेंगे। आपके लिए क्या एडवाइस है फ्रॉम द डिवाइन ताकि ये रिलेशनशिप को जिस ढंग से आप आगे लेके जाना चाहते हैं उसमें आपको सपोर्ट हो? तो व्हाट इज़ द एडवाइस फॉर पाइल नंबर 3? ओके, बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं। ऑल राइट, तो डिवाइन आपको यही कहना चाहता है कि आपको जो है थोड़ा सा रिस्क लेना होगा। इफ़ इट इन्वॉल्व्स, बिकॉज जैसे दिख रहा है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपके रिलेशनशिप में है, कुछ चैलेंजिंग टाइम्स जो हैं आपके रिलेशनशिप में क्लियरली दिख रहे हैं। तो ये चैलेंजेस को ओवर करने के लिए अगर आपको कुछ रिस्क लेने हैं तो डरे ना और वो रिस्क ज़रूर लें। थोड़ा सा लीडरशिप दिखाएं। अगर आपके पार्टनर कंफ्यूज हैं या समझ नहीं आ रहा है पार्टनर को कि आगे कैसे जाना है, तो शायद लीडरशिप का जो रोल है वो आपको लेना पड़ेगा। एम्ब्रेस द मोमेंट, जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट करें, और डोंट हैव द एनर्जी कि मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है, ऐसे क्या चल रहा है। जो हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन इससे ऊपर निकलने के लिए आपको जो है लीडरशिप दिखानी होगी, आपको जो है रिस्क लेना पड़ेगा, बिकॉज आपकी विश फुलफिलमेंट ज़रूर होगी। अगर आप हिम्मत दिखाएंगे, अपने पार्टनर को सपोर्ट करेंगे, आपकी जो ईगो बैटल्स हैं एक दूसरे के साथ उसको आप ओवरकम करेंगे, तो अगर आप चाहते हैं कि ये इंसान आपके लाइफ में आए एंड मे बी इन द फ्यूचर आप लोगों की शादी हो, तो वो ज़रूर होगा। उसके लिए जो है आपको ये थोड़ी सी चेंजेस आपके लाइफ में, आपके बिहेवियर और एटीट्यूड में लानी होंगी। टुडे आई एम नॉट टेकिंग आउट द नेम ऑफ द लेटर, ये वो आपको एग्जैक्टली पता है जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं, और ये वही इंसान की रीडिंग है। अगर आपके साथ रेजोनेट होता है, अगर आपको गाइडेंस चाहिए, तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी फॉर अ पर्सनल रीडिंग। इफ़ यू वांट टू लर्न टैरो विद मी, यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट मी फॉर दैट। गिव अवे में हिस्सा लेना चाहते हैं तो उसके सब डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एज ऑलवेज प्लीज डू कीप योर एनर्जीज एंड वाइब्रेशंस हाई. What you focus on is what you get. And if you did like this video, please do like, share, comment and subscribe. I'll see you again. Thank you.